नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश का यूथ लड़का हो या फिर लड़की, लाखों की संख्या में लोग पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और टेंशन जैसी समस्याओं के साथ जी रहे हैं। हर दिन हर सुबह उनको लगता है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम उनके कंधों पर है। दिल में गहरी सी उदासी, ओवर थिंकिंग का तूफान और साथ में दोस्तों पैनिक अटैक्स और टेंशन जैसे समस्याओं से घिरे हुए अपने जीवन को काट रहे हैं। 2025 के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक हमारे इंडिया में 15 से 20% जो यंगस्टर्स हैं दोस्तों, उनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, ओवर थिंकिंग जैसी समस्याओं के साथ वो लड़ रहे हैं। और ग्लोबली देखें दोस्तों तो हर 7 में से एक टीनेजर इस मेंटल हेल्थ क्राइसिस में डूबा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि जितने सारे नंबर्स और डेटा आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारे डेटा और नंबर सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों के, कुछ चुनिंदे लोगों के हैं। और एग्जैक्ट नंबर इस तरह की समस्याओं से जो हमारे यूथ में दिखाई दे रही है वो बहुत ही हद तक ज़्यादा हो सकती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों यंगस्टर्स में ये इस तरह की प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग जैसी समस्या, ऐसी समस्या है जो ना किसी से वो कहते हैं, ना किसी को अपना डिस्क्राइब करते हैं, ना कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, ना इसके सॉल्यूशंस कर पाते हैं। इसी में फंस के अपनी एक एक दिन की ज़िंदगी काट रहे होते हैं। कुछ केसेस में जब उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता है तो सुसाइड्स की तरफ भी अपना स्टेप उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा हॉरिफिक और चिंताजनक बात यह है दोस्तों कि अगर इस एंग्जाइटी को, ओवर थिंकिंग को, पैनिक अटैक्स को, इस सारी चीज़ों को अगर रोका नहीं गया तो आने वाले समय में धीरे धीरे ये आपको डिप्रेशन के करीब कर देता है। और डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जो कि मौत से भी ज़्यादा बदतर होती है। इसलिए इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, ओवर थिंकिंग जैसी समस्याओं को, और साथ ही में समझते हैं कि इसके पीछे एग्जैक्ट वजह क्या होता है और क्या हो सकते हैं इसके सॉल्यूशंस। ओवरऑल इन सारी चीज़ों को डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। दोस्तों इस एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का डेटा शॉकिंग और आपकी आंखें खोलने वाला है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर और बहुत सारे एंगल्स हैं, जिसमें कि फैमिली का प्रेशर, एजुकेशन का प्रेशर, करियर और लव और रिलेशनशिप, है सारे फैक्टर्स हैं जो कारण बनते हैं इस तरह की समस्याओं का। WHO के 2025 के एक डेटा के मुताबिक एडोलेसेंट यानी जिन बच्चों की उम्र दोस्तों 10 साल से लेकर के 19 साल तक है, इन बच्चों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और मेंटल इलनेस जैसी समस्याएं 13 से लेकर 15% तक पाई गई है। और इंडिया में यूनिसेफ और ICMR का डेटा कहता है कि हमारे इंडिया में 7% से लेकर 10% तक यंग पीपल, जो कि नौजवान व्यक्ति है, उन लोगों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेंटल मोबिलिटी जैसे समस्याएं घिरी हुई हैं। साथ ही दोस्तों NCERT के 2022 के एक रिपोर्ट के मुताबिक 11% स्टूडेंट है, यानी 11% स्टूडेंट्स एंग्जाइटी को रिपोर्ट करते हैं। और 2025 के एक डेटा के मुताबिक जिनकी उम्र 26 साल या उससे ऊपर है, ऐसे 15 से 18% लोग हैं, यंग पीपल है, जिनकी उम्र 26 साल या उससे ऊपर है दोस्तों, इन लोगों में मिनिमल एंग्जाइटी के लेवल पर दिखा है। और साथ ही में जो वुमेंस की बात करें तो वुमेंस में भी 36% तक मिनिमल एंग्जाइटी देखने के लिए मिली है। डिप्रेशन जो कि सबसे खराब अवस्था है दोस्तों, हमारे इंडिया में 5 से 7% यूथ इस प्रकार के डिप्रेशन वाले समस्याओं से जूझते हैं और निकलते हैं। और पूरा दुनिया भर की बात करें, ग्लोबली बात करें तो 20 से 25% यूथ अपने लाइफ टाइम में इस वाले एपिसोड को, डिप्रेशन वाले एपिसोड को जरूर एक न एक बार फेस जरूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो भी नंबर्स मैंने परसेंटेज में बता रहे हैं 5 से 7%, ये नंबर सिर्फ क्लिनिकली रजिस्टर्ड हैं, जो कि लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में, गाँव में, समाजों में हजारों लाखों लोग ऐसे होंगे जो कि इस प्रकार के डिप्रेशन को फेस करते होंगे, और कुछ लोग इससे निकल पाते हैं, कुछ लोग निकल नहीं पाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को इंश्योर करना दोस्तों कि जो नंबर्स हैं सिर्फ चुनिंदा नंबर्स हैं, जो कि रजिस्टर्ड नंबर है। बाकी इससे जो एग्जैक्ट नंबर है हमारे समाज में, घर में, परिवार में, दोस्तों में, ये नंबर्स बहुत ज़्यादा ऊपर हो सकता है अगर हम बेसिकली लेवल पर देखें तो। और डिप्रेशन के पीछे की वजहों की बात करें दोस्तों तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट 25 से 30% निकल कर आता है। उसके बाद से इसके साथ जो लव होता है, लव भी कम से कम 20 से 25% जिम्मेदार है डिप्रेशन में लोगों को पहुंचाने के लिए। साथ ही दोस्तों उसके बाद आता है हमारा एजुकेशन प्रेशर, जो कि सबसे ज़्यादा हाई है हमारे इंडिया में, जो कि 35% जिम्मेदार है एजुकेशन प्रेशर, जो कि युवाओं को और यूथ को प्रेशराइज करता है कि वो एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स को फेस करते हुए डिप्रेशन वाले फेस में चले जाते हैं। साथ ही दोस्तों करियर भी कम से कम 40% तक जिम्मेदार है इस प्रकार के डिप्रेशन के फेस को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों ये मेंटल इलनेस से जुड़ी जितनी सारी समस्याएं हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, टेंशन, सैडनेस, ये सारी समस्याएं किसी एक व्यक्ति की नहीं, हर व्यक्ति को इस फेस से होकर गुजरना पड़ता है, चाहे हम हो चाहे आप हो। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों कि यहाँ पे लेवल्स सबके अलग अलग होते हैं। कोई इसको झेल पाता है, कोई इसके झेल नहीं पाता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है सबका अपना अलग अलग होता है, सबका परफॉर्मेंस अलग होती है माइंड की, कौन कितना लेवल पे किस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाता है, किस लेवल पे किसी चीज़ को झेल पाता है। तो हर एक
व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है। इसलिए हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमको एंग्जायटी है तो एंग्जायटी होती क्यों है, डिप्रेशन फेस क्यों आता है, किस बातों का हमको ध्यान रखना है और किन बातों को हमको इग्नोर करना है, सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे इस वीडियो में। और इन्हीं सारी वजहों से हमारा इंडिया सुसाइड रेट में 35 से 40% कंट्रीब्यूट करता है, जिनमें एंग्जायटी और डिप्रेशन मेजर फैक्टर्स हैं। अब समझते हैं दोस्तों सबसे पहले एंग्जायटी, क्योंकि एंग्जायटी में हमारी बॉडी क्या फील करती है, हम एंग्जायटी के समय हमारे बॉडी में होता क्या है। दोस्तों एंग्जायटी की वजह भी इन्हीं सारे फैक्टर्स में से है जो कि फैक्टर्स मैंने बताया, तो लव या रिलेशनशिप्स, या तो फैमिली का प्रेशर, या फिर एजुकेशन का प्रेशर, या फिर पेपर का प्रेशर, या फिर कैरियर का प्रेशर। इन्हीं सारी वजहों की वजह से सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, चाहे आप एंग्जायटी की बात करो, पैनिक अटैक्स की बात करो, या फिर डिप्रेशन की बात करो, या फिर ओवर थिंकिंग की बात करो। दोस्तों पैनिक अटैक्स में हमारी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे लगता है कि आप बार बार एक ही चीज़ को जब रिपीट करते हो, किसी के बारे में आप सोच रहे हो, चाहे वो फैमिली से जुड़ी समस्या हो, या फिर कैरियर से जुड़ी समस्याएं हो, या फिर लव या रिलेशनशिप से जुड़ी हुई समस्याएं, जब आप उसके बारे में जब ओवर थिंकिंग करने लगते हो तो हमारी बॉडी में अचानक से वाइब्रेशन होने लगता है। आपको लगता है कि बॉडी हमेशा एक रिएक्ट ही नहीं कर रही है, आपकी बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है, आपको नर्वसनेस फील होता है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाइपर जैसे हो जाता है। और दोस्तों ये जितने सारे सेंसेशंस होते हैं हमारी बॉडी में हाइपरनेस जैसे, चाहे आप हार्ट से जुड़े हुए हो, चाहे फिर बॉडी में वाइब्रेशन, ये बहुत लंबे समय तक नहीं होता है, कुछ मिनट्स के लिए होता है, 10 मिनट या 20 मिनट या फिर 15 मिनट, ऐसे कुछ टाइम के लिए होता है, फिर चला जाता है। लेकिन ओवर थिंकिंग हमेशा बनी रहती है, और ओवर थिंकिंग तो आप हमेशा करते रहते हो, पूरे दिन तक ओवर थिंकिंग चलती रहती है हमारे माइंड्स में उस पर्टिकुलर रीजन को लेकर, चाहे रीजन कुछ भी हो। जब ओवर थिंकिंग चलती रहती है तो इसी के बीच में मतलब ओवर थिंकिंग चलते चलते ही हमारे माइंड्स में उस प्रकार के कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए, या कुछ घंटों के लिए इस प्रकार के पैनिक अटैक्स और एंग्जायटी देखने के लिए मिलती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉडी में से अचानक से आप नॉर्मल फिट बैठे हो, लेकिन ओवर थिंकिंग इतनी हुई कि आपको अचानक से ओमिट फील होने लगता है, कि आप जाकर जैसे लगता है कि अब ओमिट हो ही जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में ओमिट हो भी जाता है, कुछ केसेस में ओमिट रुक भी जाता है। और तो उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही हो जाती है कि हमारा जो माइंड है वो बार बार एक ही चीज़ को फोकस करता है, लेकिन उसमें आदमी समझ नहीं पाता है, व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि उस ओवर थिंकिंग को हम रोके कैसे। अगर हमारा माइंड उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचना बंद कर किसी दूसरे पॉइंट पे अगर फोकस कर दे, तो इस प्रकार की समस्याएं हमको देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो कि हमारे बॉडी में सेंसेशनल होती है। पैनिक अटैक्स में भी दोस्तों जब आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो तो कुछ मिनट के लिए आपके बॉडी में लगता है कि आपकी बॉडी फ्लो एंड फाइट मोड में आ जाती है, जैसे कि आप इतने ज़्यादा हाइपर हो जाते हो कि आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इरिटेशंस होती है, आप इतने ज़्यादा हाइपर हो जाते हो कि आपको लगता है कि अभी हम क्या करते हैं, या फिर मर जाऊं या फिर जी जाऊं। कुछ इस कदर का आपके ऊपर आपका माइंड फील करने लगता है, सोचने लगता है। 10-20 मिनट तक आपकी बॉडी इतना ज़्यादा इंटेंस फेयर करती है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता कि अब करे क्या। दोस्तों ये जितने भी एंग्जायटी और ओवर थिंकिंग की मैंने बात करी है, सारे के पीछे की वजह है ओवर थिंकिंग हमारा। अगर ओवर थिंकिंग को हम कंट्रोल कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग को अगर हम समझ लें, ओवर थिंकिंग को हम मैनेज करना सीख जाएं, तो हम इन सारी चीज़ों से समस्या बन जाएंगे। और खास तौर पे जो डिप्रेशन है दोस्तों, डिप्रेशन इन सारी चीज़ों से अलग है। हालांकि डिप्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, डिप्रेशन को होने के लिए आपको इन्हीं सारी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, एंग्जायटी, पैनिक अटैक्स। और जब एंग्जायटी और पैनिक जब लंबे समय तक एंग्जायटी आपको हो रही है, महीनों तक, 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक, जब आपको लंबे समय तक बार बार रोज आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, डेली आपको एंग्जायटीज़ हो रही है, तो ये सारे लक्षण होते हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों को रोक लें, एंग्जायटी और पैनिक अटैक्स को हम समझ लें, इसको कंट्रोल करने की मेरे अंदर कैपेसिटी अगर जगा लें, तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि हम डिप्रेशन में जाने से बच जाएं। क्योंकि दोस्तों डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। दोस्तों डिप्रेशन में हमारा जो बॉडी होता है और जो हमारा माइंड होता है, उसका बैलेंस बिल्कुल बन नहीं पाता है, बिल्कुल हमारी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती है जैसा कि हम नॉर्मल टाइम में रिएक्ट करते हैं। हमारी बॉडी हमेशा लेजीनेस में रहती है, हमको ना तो खाने का मन करता है, ना कुछ पीने का मन करता है, और खाने का भी मन करता है तो हम कुछ बहुत ही ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, सिर्फ खा के बेड पे पड़े रहते हैं, कहीं भी जाने का मन नहीं करता है। हमारा जो मेंटल इलनेस होती है इतनी ज़्यादा हावी हो जाता है डिप्रेशन के बाद, कि ना तो हम दोस्तों के साथ कहीं घूमने का मन करता है, ना फैमिली में किसी से बात करने का मन करता है, ना मोबाइल चलाने का मन करता है, ना ही टीवी देखने का मन करता है। कोई भी हमारा जो भी हम नॉर्मल लाइफ में जो भी डे टू डे वर्क करते हैं, उन सारी चीज़ों से हमारा मन बिल्कुल उठ जाता है, हम कुछ भी नहीं करने पाते हैं, ना कहीं हम जाने की स्थिति में रहते हैं। ओवरऑल डिप्रेशन में हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है बॉडी की दोस्तों, कि आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाते, ना ही आप समझ पाते हैं, ना कोई सामने वाला समझ पाता है कि आपकी मेंटल स्थिति क्या है। इस कंडीशन में आप इस पूरे सिनेरियो से बाहर निकलना, इस पूरे डिप्रेशन से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद। ओवरऑल दोस्तों ऐसी स्थिति बन जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है शरीर की, कि आप दिन भर आप पड़े रहते हो बेड पे, आपको नींद आती है तो बहुत ज़्यादा नींद आती है, आप दिन भर सोए रहते हो, या फिर नींद भी नहीं आ रही है फिर भी आप बेड पे पड़े हो, आंखें खुली रहती है, आपके माइंड चेहरे पे ना तो कोई इंप्रेशन रहता है, ना कोई
स्माइल्स रहती है, आप बिल्कुल सैड पड़े होते हो, बार-बार एक ही चीज़ के बारे में थॉट्स आता है, अलग-अलग चीज़ों के बारे में थॉट्स आता है, आपको डर लगता है चीज़ों से, हर एक चीज़ जो चीज़ें आपको पहले पसंद होती है, वो भी चीज़ें नापसंद होने लगती है। आपको जिन लोगों से प्यार होता है, वो उनसे भी कोई लगाव नहीं रहता है, आपको बार-बार अजीबो थॉट्स आते हैं, सुसाइड्स जैसे करने के थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में। हालाँकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक जैसी छोटी-छोटी समस्याएँ हर ह्यूमन लाइफ़ में कभी न कभी इफ़ेक्ट करती है और सबको इससे होकर गुज़रना पड़ता है, हमको भी और आपको भी। लेकिन जो पैनिक अटैक्स और एंग्ज़ायटी होती है लॉन्ग टर्म के लिए घातक नहीं होती है, कुछ टाइम के लिए हमारे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, फिर बाद में कुछ मिनट्स के बाद, घंटे के बाद या कुछ दिन के बाद ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें अगर किसी की ठीक नहीं हो रही है, लंबे समय तक अगर ये प्रोसेस चलता है 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीनों तक, तो पूरे-पूरे चांसेस बन जाते हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे। और डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक स्थिति है क्योंकि दोस्तों ये कुछ मिनट का नहीं होता है डिप्रेशन या कुछ दिन का नहीं होता है। ये महीनों, सालों लग जाते हैं इस डिप्रेशन को गुजरने में और डिप्रेशन में इंसान को रहते-रहते और जिसके बाद से और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती जाती है कि डिप्रेशन से कभी बाहर भी आ पाएगा। दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं मेंटल इलनेस के सॉल्यूशंस को जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स और ओवरथिंकिंग जैसे समस्याओं में 70 टू 80% वर्क करता है। क्योंकि ये जितनी सारी चीज़ें दोस्तों हैं हमारे बॉडी के साथ होती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, ये सारे हमारे माइंड में केमिकल रिलीज़ की वजह से होता है। अलग-अलग थिंकिंग के साथ, अलग-अलग ओवरथिंकिंग के साथ अलग-अलग केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो हमारे बॉडी को इस तरह से अनबैलेंस करते हैं। और इस केमिकल्स के रिलीज़ को अगर हम किसी भी एक्सरसाइज से अगर ट्रिगर कर दें तो इस केमिकल बैलेंसेस को अगर हम कंट्रोल करना सीख गए किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी तरह से, तो इसको काफ़ी हद तक 70 टू 80% तक कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि सारा खेल हमारे माइंड में हो रहा है केमिकल रिलीज का होता है दोस्तों इन सारे रीजंस के पीछे, जिसमें दोस्तों ब्रीदिंग एक्सरसाइज 70 टू 80% रिलीफ दे सकती है आपको इन सारी चीज़ों से। जैसे 4-7-8 टेक्निक, इसमें होता है दोस्तों कि आपको 4 सेकंड्स तक, 4 सेकंड तक आपको सांस अंदर खींचनी है, उसके बाद 7 सेकंड तक आपको सांस को अंदर होल्ड करके रखना है और उसके बाद जब आपको सांस छोड़नी है 7 सेकंड के बाद तो आपको 8 सेकंड तक सांस को धीरे धीरे स्लो मोशन में आपको बाहर रिलीज करना है। अगर इस टेक्निक को आप सही तरीके से अपनी बॉडी पर अप्लाई करते हो दोस्तों तो आपको 70 टू 80% तक रिलीफ देखने के लिए मिल सकता है एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स और ओवरथिंकिंग जैसी समस्याओं में। क्योंकि दोस्तों ये टेक्निक के बाद जो आपके माइंड में केमिकल रिलीज हो रहे हैं उसको आप ये इंस्टेंट बैलेंस करने की कोशिश करता है टेक्निक, जिसके बाद से आपको धीरे धीरे आप उस सिचुएशन से बाहर आने लगते हो। ये 70 टू 80% तक वर्क करता है। साथ ही दोस्तों इसके बारे में दूसरा सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन की मैं बात करने वाला हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो ये आपको परमानेंटली सॉल्यूशंस दे सकता है। क्योंकि दोस्तों हमारे लाइफ में जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम प्लान बनाते हैं, जो भी हमारी थिंकिंग होती है कि हमको ये करना है, हमको यहाँ जाना है, हमको इसके साथ रहना है, जो भी हम अपनी लाइफ में सोचते हैं, जब वो हमारे तरीके से, हमारे सोची हुई तरीके से कोई चीज़ अगर हमारे साथ होती नहीं है तो हमारे पास ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तभी हमारे पास एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, ओवरथिंकिंग आती है, टेंशन होती है, क्योंकि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है। और इसके पीछे रीज़न यही है दोस्तों कि हमारी लाइफ में अगर हमारे सोचने से सब कुछ अगर होने लगता, हमारी सोच ही सब कुछ तय करती, हमारे सोचने के हिसाब से अगर लाइफ चलती तो हमारे पास ये सारी प्रॉब्लम्स आती ही नहीं, हमको कभी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करना ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पर लाइफ में दो तरह की चीज़ें होती है दोस्तों, एक तो जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है और कभी कभी नहीं भी होता है, दोनों चीज़ें होती है। कभी हम जो सोचते हैं वो होता है, कभी जो सोचते हैं वो ऐसा होता ही नहीं है, दोनों चीज़ें होती है। और यही रीज़न है दोस्तों कि लाइफ में दोनों चीज़ें ही मायने रखती है, क्योंकि एक चीज़ नहीं हो सकती, आपके हिसाब से ज़िंदगी नहीं चल सकती और कभी कभी ज़िंदगी के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। और इस चीज़ को जब आप समझ लेते हैं कि ज़िंदगी के हिसाब से हमको चलना पड़ रहा है, यानी हमारे साथ जो मेरे मर्जी से जो चीज़ें नहीं हो रही है वो किसी और की मर्जी से हो रही है, वो किसी और वही होता है दोस्तों, क्योंकि हमारी लाइफ, क्योंकि जो ज़िंदगी चाह रही है वो हमारे साथ हो रहा है। और जब इस चीज़ों को आप समझ लेते हो कि जब ज़िंदगी कोई चीज़ चाहती है जो मेरे बस में नहीं है, जो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, अगर वो चीज़ें हो रही है तो इसके पीछे जो सॉल्यूशंस निकल कर आता है, ये जो चीज़ें हो रही है वो हमारा बेटर के लिए होती है। हम अपने डिसीजंस में गलत हो सकते हैं लेकिन ज़िंदगी जो मेरे साथ कर रही है उसमें कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो सॉल्यूशंस बाद में आता है, उसका रिजल्ट जो बाद में देखने के लिए मिलता है वो काफ़ी बेटर होता है। यानी कि दोस्तों जब भी आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें हो रही है जैसा कि आपने प्लान किया था, आपके प्लान के हिसाब से कोई चीज़ें नहीं हो रही है, तो आप बस इतना सा सोच बना के रखो, इतना सा पेशेंस बना के रखो कि अगर आपके सोच के हिसाब से कोई चीज़ आपके साथ नहीं हो रही है, चाहे कोई भी चीज़ हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप लव या रिलेशनशिप के फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, फैमिली प्रेशर का फील्ड हो, या फिर किसी भी फील्ड में, कोई भी करियर में, किसी भी तरह से अगर कोई चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, तो बस आप इतना सा थिंकिंग और इतना सा पेशेंस बना के रखो कि ये चीज़ें गॉड की वजह से हो रही है, या फिर ये जो नेचर है, नेचर की तरफ से ये सारी चीज़ें मेरे साथ
की जा रही है। और जब नेचर किसी के साथ इस तरह से कोई भी चीज़ होती है, तो उस प्रेज़ेंट टाइम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन आगे चलकर जब समय के साथ जब आगे चलकर जब आप इन सारी चीज़ों से बाहर आते हो, तब आपको पता चलता है कि नहीं, जो चीज़ें मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रही थी, वो मेरे हित के लिए होती है। तो जब भी आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस हो आपके लाइफ़ में किसी भी एंगल पे, किसी भी पॉइंट पे, तो बस आपको इतना सा पेशेंस बना के रखना है कि ये जो प्रॉब्लम या जो एंग्जायटी, जो भी डिप्रेशन, हम जिस भी प्रॉब्लम की वजह से, जिस भी समस्याओं की वजह से इतने ज़्यादा परेशान हैं, तो वहाँ पे बस इतना सा सोच के हमको रखना है कि ये प्रॉब्लम्स कुछ महीने की है, कुछ दिन की है, कुछ साल की है और इससे हमको बाहर निकलना ही है। इतना सा बस पेशेंस बना के रखिए, उसके बाद से सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।